हेलो, हम लोग इस वीडियो में इस सवाल को लगाएंगे। तो सवाल में पूछ क्या रखा है, मोललता पूछा है। मोललता क्या होगी? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो स्टार्ट करें। देखिए, तो इस सवाल में बोला क्या गया है कि H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, यानी मिली है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी हमें मोललता पूछ रखा है हमें, तो मोललता पूछ रखा है और क्या क्या दिया गया है, इसमें बोल क्या रखा है, H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है और इसका घनत्व कितना दिया है, 1.84 ग्राम प्रति मिली है। इस विलयन की मोललता ज्ञात करना है। तो मोललता ज्ञात करना है, तो मोललता का फार्मूला होता क्या है, तो हमें मोललता ज्ञात करना है। तो मोललता ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस सवाल से निकालना पड़ेगा, ये पहले हम लोगों को पता चलेगा। कैसे? इसके फार्मूले से। किसके? मोललता के फार्मूले से पता चल जाएगा। तो मोललता का फार्मूला क्या होता है, विलयन की मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें होना चाहिए, ग्राम गुणे 1000। तो सर्वप्रथम पहले हम ये पता करेंगे विलय के मोलों की संख्या, इसके बाद विलायक का भार ज्ञात कर लेंगे। तो सवाल में दिया क्या गया है कि H2SO4 का एक नमूना, यानी कि H2SO4 का जो नमूना है, H2SO4 का जो नमूना है कितने प्रतिशत से दिया गया है, 94% से दिया गया है। कितना? W/V से दिया गया है। इसमें जो पहला W है, पहला नंबर का जो है, इसे हम विलय के लिए यूज करेंगे। किसके लिए? विलय के लिए। और जो दूसरा होगा ये विलयन के लिए प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए? विलयन के लिए। तो ध्यान है, V का मतलब वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम किसके लिए यूज होता है, आयतन के लिए। और आयतन का मात्रक क्या लेंगे इसमें हम, ml लेंगे। क्या लेंगे? ml। इसका मात्रक क्या लेंगे, ml लेंगे। और W का मतलब क्या होता है, वेट। वेट मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया जाता है, ग्राम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ग्राम। तो हमें तो इतना पता चल गया कि इसका मतलब क्या है, विलय का भार का बात कर रहा है किसमें, ग्राम में। और इसका मतलब क्या बात कर रहा है, आयतन। आयतन किसमें, ml में बात कर रहा है। तो इसमें और दिया क्या गया है कि जो H2SO4 है, क्या है, H2SO4 कितने प्रतिशत से दिया गया है, 94% W/V से। तो ये तो हमें पता चल गया, यानी कि ये विलय के लिए प्रयोग होगा, ये विलयन के लिए। तो इसमें भी जो पहला नंबर है, ये जो है, ये भी विलय के लिए होगा, यानी ये विलय का मान होगा। और ये जो होगा प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। यानी ये किसके लिए प्रयोग होगा, विलयन के लिए होगा। यानी ये विलयन का मान दे दिया गया है, किसका, विलयन का। और ये किसका दिया गया है, विलय के लिए दिया गया है। यानी विलय कितना ग्राम दिया गया है यहाँ पर, तब 94 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 94 ग्राम। यानी विलय का जो भार होगा क्या होगा, 94 ग्राम। और विलयन का जो आयतन होगा, विलयन का आयतन होगा कितना, बोला जाएगा 100 ml बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, 100 ml बोला जाएगा। यही 100 ml होगा किसका, विलयन का आयतन। तो हमें यहाँ पता चल गया क्या कि विलयन का आयतन निकल कर आ गया, क्या, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना आ गया है, 100 ml आ गया है विलयन का आयतन। और विलय का भार कितना मालूम हुआ है, विलय का भार। तो विलय का भार मालूम हो गया कितना, 94 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से विलयन का घनत्व बताइए। विलयन का घनत्व कितना मालूम हुआ, विलयन का घनत्व दिया था सवाल में, 1.84 ग्राम प्रति ml था। देखिए सवाल में दिया गया है, क्या दिया है, 1.84 ग्राम प्रति ml, यानी कि 1.84 ग्राम प्रति ml या ग्राम प्रति मिली हिंदी में बोल सकते हैं। तो हम इसके माध्यम से
क्या हम विलयन का घनत्व और विलयन के आयतन की सहायता से विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं? तो हाँ, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो घनत्व हमें मालूम था 1.84 ग्राम प्रति ml था, बराबर द्रव्यमान बटा आयतन कितना दिया था? 100 ml आया था ना? कितना? 100 ml आया था आयतन। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा विलयन का द्रव्यमान। क्या पता चल जाएगा? विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान क्या है या भार क्या है, बात एक ही, ठीक है। द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1.84 ग्राम प्रति ml गुणे 100 ml हो जाएगा। अब यहाँ से ml कट जाएगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 100 का मल्टीप्लाई होगा 1.84 में तो 184 ग्राम आ जाएगा। क्या? विलयन का द्रव्यमान या भार आ जाएगा। तो हमें यहाँ से मालूम चल गया क्या? विलयन का द्रव्यमान मालूम चल गया। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? विलायक का भार निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम चल गया है क्या? विलयन का द्रव्यमान पता हो गया है। कितना आया था? 184 ग्राम। तो एक फार्मूला होता है क्या? विलयन का मतलब कि एक फार्मूला होता है क्या कि विलयन बराबर विलायक प्लस विलेय होता है। तो इसी तरह से हम द्रव्यमान के पद में सारी चीज़ ला रहे हैं तो हम लिखेंगे क्या? विलयन का द्रव्यमान बराबर विलायक का द्रव्यमान। किसका? विलायक का द्रव्यमान प्लस, यहाँ पर जगह नहीं है, लिख दे रहे हैं विलेय का द्रव्यमान। किसका? विलेय का द्रव्यमान। ध्यान रखिए, ये किसका द्रव्यमान लिखे हैं? विलयन का द्रव्यमान लिखे हैं। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान। हमें विलयन का द्रव्यमान मालूम है और विलेय का द्रव्यमान मालूम है। इसको हम इधर लेकर आएंगे तो घट जाएगा, तो विलायक निकल जाएगा। अर्थात विलायक का द्रव्यमान या भार, द्रव्यमान या भार बराबर क्या हो जाए? 184 माइनस 94, यानी कितना घट के आ जाएगा? 90 ग्राम आ जाएगा। यानी विलायक का भार हमें पता चल गया। अब विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार क्या होगा? 94, और इसका अणु भार क्या हो जाएगा? 98। अब जिसको अणु भार ये नहीं निकालने आ रहा है तो ऐसे निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर H2SO4 जो है, इसमें हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो एक हाइड्रोजन के लिए परमाणु भार 1, तो 2 के लिए 2 हो जाएगा। प्लस एक सल्फर का परमाणु भार 32 होता है और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 4 के लिए 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64। अब दोनों को तीनों लोगों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो 98 आ जाएगा कि नहीं? और ये तो सवाल में दिया था, आप लोग देखते ही हैं सवाल में क्या दिया है? 94% यानी 94 ग्राम आया था, इस सवाल में ही दिया था। तो हमें पता चल गया यहाँ से क्या? विलेय के मोलों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर मोललता का फार्मूला क्या होता है? मोललता का फार्मूला क्या होता है? विलयन की मोललता बराबर विलेय की मोलक संख्या बटे विलायक का भार। तो अब डायरेक्ट रखिए फार्मूला को, अब डायरेक्ट हम लोग रख सकते हैं। तो मोललता बराबर विलेय की मोलक संख्या यानी कि 94 बटा के 98। अब विलायक का भार कितना आया था? 90। अब गुणे कितना आ गया? 1000। इसके बटे में कुछ नहीं तो एक ले लेंगे
और भिन्न को पूरा कर लेंगे। इस भिन्न, ये भी भिन्न पूरा हो गया, ये भी भिन्न पूरा होगा। पहले भिन्न को रोकेंगे इसको, और इसको जब पलटेंगे तो बीच में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 94/98 गुणे 1/90 गुणे 1000। अब सब लोग कट पीट कर सारे जब कट जाएंगे, सारे के सारे लोग कट जाएंगे, तो लास्ट में गुणा भाग करने के बाद 10.65 मोल प्रति केजी आ जाएगा यही आंसर। ठीक है, तो ये क्या आ गया हम लोगों की मूललता आ गई। क्या आ गया मूललता ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया मूललता ज्ञात हो गया। तो मूललता का मूललता जो आई है आंसर, मूललता यही आया है। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। इस सवाल का जो आंसर है कितना आएगा 10.65 मोल प्रति केजी आ जाएगा, यही आंसर होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था।